ये थर्ड क्वेश्चन। हाँ मतलब सारे नहीं आए मतलब समझ में। ये तो HCF ही पूछा सीधा सीधा। HCF लिखना है इसका थर्ड में। तो ये इसके फैक्टर x4 और y3 है, और इसका x2 और y5 है। मतलब x समझ लो मान लो 2 है, y समझ लो मान लो 5 है, ऐसे कुछ भी है नंबर, प्राइम नंबर है। लिखा हुआ है ना प्राइम नंबर्स। तो उसका HCF आएगा उसका HCF लिख लो बस। तो क्या आएगा HCF? ए ए। यहाँ x4 है, यहाँ x2 है, तो x2 हो गया, और हाँ y3 आ जाएगा तो y3 हो जाएगा। सही है। और कौन सा ट्राई किया? और मतलब दूसरी वाली में करा मतलब फर्स्ट वाली में, सेकंड वाली में तो नहीं करा था। जैसे ये सेकंड है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस। ये हम्म फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस दिस एंड दिस एग्जैक्टली। तो वही HCF का है। ये सिक्स्थ वाला किस होगा? फोर्थ कैसे होगा? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 30। स्मॉलेस्ट इन तीनों को वो निकाल लेंगे फैक्टर, प्राइम फैक्टर से। क्यों? क्या निकालोगे इसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या निकालोगे? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज थ्री नंबर्स, क्या निकालोगे उसके बाद? देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझो। थर्ड वाले में है ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 306, 657 एंड 963। ठीक है, वो नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे, सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे। तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज थ्री। स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो, तो क्या निकालना है इसमें? एलसीएम। हाँ एलसीएम। हाँ, तो इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, है ना। और हाँ लीस्ट है, उसका नाम ही लीस्ट है ना। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, सिक्स्थ है इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 is expressible in the form this, find m if the HCF of this and this 408 and 1032। तो इसका HCF निकाल लो। इसका 408 का। 408 और 1032 दोनों का, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालो। 408 1032 का HCF निकालो। फोर्टी थ्री प्राइम नंबर है ना। 43, हाँ प्राइम नंबर है। तो 408 का आ रहा है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 17। फैक्टर्स। हाँ फैक्टर्स। हाँ हेलो। हाँ, क्या आया? तो 408 का आ रहा है फैक्टर 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 17। 408 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 17। 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 17। इंटू 7, 17। 17। हाँ ऐसे उसका निकालो 1032 निकल, का। निकाल लिया। उसका क्या आ रहा है? तो फिर तुम्हारा HCF क्या आया? HCF। अच्छा एक 24। 24। तो ठीक है, तो तुम्हारा 408 HCF ऑफ दिस 24। ठीक है, हम्म तो अब तुम्हें क्वेश्चन पढ़ो। दिक्कत कहाँ पे है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि मैं तो बता दूंगी बेटा, पर तुम्हें खुद समझना है क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत है, मुझे बताओ। क्वेश्चन में वो लिखा है if HCF of this and this is expressible in the form 1032 1032m minus 408 into 5। क्या मतलब हुआ? HCF of this comma this is expressible in this form। इसका क्या मतलब? मतलब ये मतलब हम्म। मतलब इन दोनों जो भी है 408 और वन जीरो थ्री हाँ टू को एक्सप्रेस करके इस फॉर्म में लिखा है। हाँ, तो इसका मतलब ये जो है दिस इज HCF। इसका मतलब क्या है कि ये ये HCF है। ये HCF है किसका? 408 कॉमा 1032। तो ये हमारा 24 आ गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? M की एम वैल्यू निकालनी है। तो M24 में पुट कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 408 कितना आया? मल्टीप्लाई करो, कितना आया मल्टीप्लाई करके? एक मिनट बस।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी ना। हेलो हाँ, क्या आया? मैम 2040। 2040, तो 2040 को उस तरफ ले जाएंगे तो m की वैल्यू निकालो, -2040 हो गया ना, तो 1032 m इक्वल टू, वो प्लस में हो जाएगा उधर। हाँ 2064 हो गया। हाँ तो फिर m कैसे आएगा? मैम ये डिवाइड में चल जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो इसको डिवाइड कर दो। अच्छा मतलब ऐसे आंसर आ जाएगा। हम्म, आंसर आ जाएगा क्या हो गया? मतलब m की वैल्यू आ जाएगी ना। हाँ, आंसर क्या आ गया? 1 मिनट। अब देखो अंदाजे से इसका डबल लग रहा है, तो 1032 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, काटने पीटने में टाइम मत वेस्ट करो। अंदाजे से देखो, 10 का डबल 20, 32 का डबल 64, डबल दिख रहा है ना, तो 2 से ये मल्टीप्लाई करके देख लो डिनोमिनेटर को। तो अगर 2064 आ रहा है तो सीधा इकट्ठा काट दो, बस। हाँ यही आ रहा है यही आ रहा है। आ गया ना m इक्वल टू 2, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। इसी टाइप का एक क्वेश्चन उसमें भी था, ये देखो। अब ये यहाँ पे थोड़ा फर्क है, इसमें देखो क्या कह रहा है, इफ द HCF ऑफ 567 एंड 693 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म दिस, फाइंड x। उसमें क्या था, हाँ सेम ही तो है, HCF ऑफ दिस एंड दिस, यहाँ भी HCF ऑफ दिस एंड दिस है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, सिमिलर ही क्वेश्चन है, वो डिजिट्स का फर्क है, बाकी सेम है। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, देखो, है ना। हाँ हाँ। और क्या डाउट है तुम्हारा? और वो जो मैंने पहली वाली वर्कशीट भेजी थी मतलब अभी आप अपन वो वाला देखो इसमें क्वेश्चन पूछ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4, फोर्थ a इक्वल टू 2 क्यूब टू इंटू क्यू 3, थोड़ा बड़ा करिए, a इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3, b इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड c इक्वल टू 3 टू द पावर n इंटू 5 एंड LCM ऑफ ABC इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, देन n इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन ध्यान से, में एन की वैल्यू फाइंड करनी हैं? है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, तो n कैसे निकलेगा? इसको सॉल्व करके सब कुछ तो फैक्टराइज्ड है तुम्हारे सामने, मतलब ए बी और सी के मतलब तीनों वैल्यू को सॉल्व करके है बेटा। मतलब ए बी और सी की तीनों वैल्यू को सॉल्व करके। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए तुम्हें दे रखा है इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3, ठीक है। बी तुम्हें दे रखा है इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 और सी दे रखा है 3 टू द पावर n इंटू 5, ठीक है। अब हमें LCM ABC, तो अब तुम्हें ये तीनों चीजें पता हैं, तो तुम इसका LCM लिख सकते हो। हाँ LCM ABC किसके इक्वल होगा? हाईएस्ट पावर 2 क्यूब है हाँ, तो 2 क्यूब हो गया। और 3 हाँ, हो गया और 5 हो गया 3 और 5। 3 की हाईएस्ट पावर 1। 1 है या 1 है या n है, हाँ तो n जो है 1 से कम तो नहीं होगा, या तो 1 होगा या उससे हाँ बड़ा होगा, है ना। मिनिमम यस मैम। पावर तो 1 ही होती है, तो हमें हाईएस्ट लेनी होती है, तो हम 3 की पावर n ले लें, 1 क्यों लें, इंटू 5 5। की पावर तो 1। ये हो गया हमारे हिसाब से LCM। यस मैम। और दे क्या रखा है LCM? और 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो अब LCM जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तुम्हें जो LCM गिवन है वो क्या है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो अब इसको और इसको कंपेयर करो, तो n की वैल्यू क्या होगी? 2। n की वैल्यू 2, सो दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 2। तो आंसर हो बस गया ना इतना ये, था। ठीक है। यस मैम।